नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। श्लोक संख्या 34। युधितुरग्रजो विधुम्रविश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ते ममनीत ममनिषित्सरे विविद्यमान त्वयि विलत्सक कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रह रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तात्पर्य: भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुरी में से किसी एक रस में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के फूलों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया, न सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त मुक्त आत्मा हैं वे मोहित नहीं होते।
भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणा में मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे इस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। चूंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है, अतः हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है। चूंकि संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी छत विच्छत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो विश्वदेव अपनी प्रार्थना जारी रख रहे हैं। सूत गोस्वामी जी ये घटना जो है ये शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग भक्तों का अलग अलग जो है भाव होता है, अलग अलग रस में रह करके वो स्थापित होकर के भगवान के साथ जुड़ करके और उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो भीष्मदेव जो है यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी की दास्य रस के भक्त हैं, भगवान के दास्य भाव के महान भक्त हैं। तो 5 रस जो है बताए गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुरी। इन 5 रसों में से किसी न किसी एक रस से संबंधित होकर और
व्यक्ति को सेवा करना होता है भगवान की। तो इसी को बोलते हैं स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप, कि हम भगवान से किस रस में स्थापित है, किस रूप से संबंधित है, किस रस से संबंधित है भगवान से, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे हम हमारे आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं कि वो मंजरी थे, वो रूप मंजरी थे, वो अनंग मंजरी थे, इस तरह से। तो मंजरी का मतलब है कि वो माधुर्य भाव में उनकी सेवा करते थे। यहाँ जैसे अर्जुन है, वो भगवान के सखा भाव, सखा है, सखा भाव में सेवा करते हैं। तो सखा रस का आदान प्रदान होता है भगवान के उनके बीच में, जैसे दो मित्रों के बीच में आदान प्रदान होता है, उसी तरह से अर्जुन के उनके बीच में मित्रों जैसा आदान प्रदान है। और दास्य भाव में, जो दास्य दास्य भाव में होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान को सुप्रीम ऑथोरिटी समझते हैं, तो उस प्रकार का आदान प्रदान होता है। और वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में जो है माता पिता का भाव होता है भक्तों का, और भगवान को अपने पुत्र रूप में समझते हैं। मदीयता भाव, दास्य भाव में तदीयता भाव, और वात्सल्य में, वात्सल्य रस में मदीयता भाव, ये कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका टेक केयर करूंगा। और दास्य भाव में मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरा टेक केयर करेंगे, ये अंतर है। तो अल्टीमेटली सब भक्त के लिए कोई अंतर नहीं है, जैसा जिसका इच्छा होती है, जैसा भाव होता है, उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे भगवान के माता पिता हैं, वसुदेव जी, माता देवकी हैं, यशोदा मैया हैं, कौशल्या मैया हैं, तो ये सब जो है, और नंद बाबा हैं, वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। और माधुर्य रस में गोपियां हैं, राधा रानी है, जो सर्वोच्च पराकाष्ठा है माधुर्य रस की, महाभाव। तो ये भक्तों के भगवान के साथ में भक्तों के संबंध है, उस संबंध के अनुसार सेवा करते हैं। तो भीष्म देव का भी एक विशेष भगवान के साथ संबंध था, और वह था दास्य, दास्य रस का संबंध। तो दास्य रस में उनकी भगवान की सेवा कर रहे थे। तो वो भगवान यद्यपि दास्य रस में थे, लेकिन युद्ध भूमि में एक दूसरे पर तीर चला रहे थे। रूपा जी कह रहे पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने इस तरह से भगवान पर तीर चलाए, भगवान के शरीर में घाव हो गए। यद्यपि वो तो समझते हैं इस बात को, आम लोगों की दृष्टि में वो घाव है, भगवान के शरीर पर कभी घाव लग नहीं सकते हैं। और कोई भक्त जो है, शुद्ध भक्त है उनका, वो अगर उनपे बाण भी चला रहा है, घाव भी हो रहा है, तो उसमें भी उनको दिव्य आनंद मिलता है, दिव्य रस का आस्वाद है। तो भगवान के शरीर पर कभी घाव हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए पूरा एक पैराग्राफ रूपा जी ने समझाया है, भगवत गीता का रेफरेंस दे करके, कि भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं, सच्चित आनंदमय है। इसको हम ब्रह्म संहिता के श्लोक से समझते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, सच्चिदानंद विग्रह। और भागवतम में बहुत जगह पर जहाँ भगवान की स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, वहां सच्चिदानंद में तो बोलते ही। तो भगवान जो है दिव्य है, उनमें उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, उनका शरीर जो है सच्चित और आनंदमय है। जैसे हम जो है आत्मा सच्चित और आनंदमय है, हम भगवान के अंश हैं, पार्ट ऑफ पर्सन। तो भगवान तो पूरी तरह से, भगवान उनका धाम, सब कुछ, एवरीथिंग, आध्यात्मिक जगत पूरा का पूरा, आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ सच्चित और आनंदमय है। वहाँ भौतिक पदार्थ है ही नहीं, वहाँ बिल्कुल भी। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि फॉल्स ईगो, ये वहां पर कुछ नहीं है। ये सब भौतिक तत्व हैं, आठ। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, गीता में भगवान कहते हैं, भूमि अपनल वायु खम मन बुद्धि है वच, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये आठ प्रकार की जो उनकी भिन्ना प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, इसका वहां पे कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और वहां पे पदार्थ जा ही नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता।
वो पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक है, उनका धाम आध्यात्मिक है, उनका नाम आध्यात्मिक है, सब कुछ। तो इसीलिए उन पर ऐसे तीरों का कोई असर होने वाला नहीं है। इवन हम पार्ट ऑफ पर्सल हैं भगवान के छोटे से अंश, एकदम क्षुद्र, जिसको हम देख ही नहीं सकते। हम खुद अपने आप को नहीं देख सकते, या किसी दूसरे आत्मा को नहीं देख सकते। हम कितना भी जो है माइक्रोस्कोप बना ले, सूक्ष्म दूरदर्शी बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन हम आत्मा को कभी नहीं देख पाएंगे। तो इतना छोटा जो आत्मा है, उसको भी किसी शस्त्र से, अस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता है, और पानी में भिगोया गलाया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा उसको सुखाकर नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से इस भौतिक जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा आत्मा को नष्ट किया जा सके। तो इतना छोटा सा जो अंश है भगवान का, उसको जब नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो भगवान के साथ ये कैसे लागू हो सकता है कि उनको कोई हानि पहुंचा दे, या उनको कोई काट दे, या उन पर कोई घाव कर दे, या उनको उनको कोई जला दे। इम्पॉसिबल है, ये है ही नहीं। भगवान इस तरह जब यहाँ आते हैं और मनुष्य रूप में लीला करते हैं, तो वो इस तरह से लीला करते हैं कि जो असुर लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो भ्रमित रहें, वो उनको जान न पाए, क्योंकि भगवान नहीं चाहते उनको जाने। एकमात्र जान भगवान को जानने की जो जो क्राइटेरिया है, या भगवान को जानने की जो छूट है, वो एकमात्र भक्त के पास में। भक्त्या माम अभिजानाति। असुरों की बात तो छोड़ दें, नास्तिकों की छोड़ दें, जो ज्ञानी लोग हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी जो हैं, जो ज्ञान अनुशीलन करते हैं, वो वेदाध्ययन करते हैं और निराकार पर पहुंचते हैं, वो ज्ञानी तक भगवान को नहीं जान सकते। और उनकी बात छोड़ दें, जो योगी हैं, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि योगी माम अभिजानाति, या ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, योग के द्वारा जा सकता है, कर्म कांड के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, कहीं नहीं कहा भगवान। असुरों की बात तो छोड़ ही दे। तो भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसलिए असुरों को भ्रमित करने के लिए, मोहित करने के लिए, जो भक्त नहीं उनको मोहित करने के लिए भगवान इस तरह से लीला करते हैं, ताकि वो उनको साधारण मनुष्य माने। तो साधारण मनुष्य मान करके उनसे, जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु, इन लोगों ने युद्ध किया, भगवान से युद्ध किया। तो भगवान नहीं चाहते थे ये लोग जाने भगवान को, इसलिए भगवान रामचंद्र आए तो साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे थे, आम व्यक्ति की तरह। रावण ने कभी उनको भगवान नहीं समझा, मानव 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 मनुष्य ऐसा करता था, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हम्म, इस तरह से। जबकि वहीं पे लंका में विभीषण जी रहते थे। विभीषण जी जो है अ, उनके भक्त थे। उन्होंने अपने घर के बाहर लिख रखा था, तुलसी माई का जो पोर्टर था उस पे राम नाम अंकित था। जब हनुमान जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि राम नाम अंकित है, आश्चर्यचकित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये लंका जैसी जगह में सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो सर्वे करने गए बाद में, तो वहीं पर जो है रावण का भाई विभीषण, वो भगवान के भक्त थे। तो भक्त थे इसलिए उनको पता था कि श्री भगवान जो है रामचंद्र है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। लेकिन रावण को पता नहीं, क्योंकि भक्त नहीं था। तो भक्त कभी भी भगवान को नहीं जान सकता, और भगवान ऐसा ही चाहते हैं कि वो नहीं जान पाए। इसलिए इनको उनको भ्रमित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। दुर्योधन कभी भगवान नहीं मानता था श्री कृष्ण को। जरासंध है, दुर्योधन है, शिशुपाल है। तो इन सबको भ्रमित करने के लिए भगवान इस तरह की लीला करते थे। तो ये लीला है। विष्णुदेव बाण चलाते थे, उनके शरीर में घाव होते थे, उनको पसीना आ रहा है। आध्यात्मिक शरीर है जिनका, उनको पसीना कैसे आ सकता है? ये तो जो है मर्त्य लोक के लोगों का लक्षण है, पसीना आना। लेकिन ये लीला है। फिर एक एग्जाम्पल देकर के और बता रहे हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि
भगवान पर भीष्मदेव का बाण चलाना और उनके घाव हो जाना, उनमें से खून आना है, और उसमें भगवान को दिव्य आनंद प्राप्त होना। भीष्मदेव को भी आनंद प्राप्त हो रहा है और भगवान को भी आनंद प्राप्त हो रहा है। अगर हमें कोई अ, थोड़ा सा चोटी भी काट ले तो आनंद प्राप्त होगा? नहीं होगा, चिल्ला उठेंगे हम। अगर कोई सुई चुभा दे तो तुरंत हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब प्रेम होता है कहीं पर, तो प्रेम का जहाँ आदान प्रदान होता है, वहां पर अगर वो चोटी भी काटता है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि भगवान भगवान का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, भगवान को जब उनकी कोई प्रेमिका, गोपियां चुटकी करती है, तो उनको कष्ट नहीं होता, उसमें आनंद आता है। रूपा जी के एग्जाम्पल देते थे इसका, और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। जैसे प्रेमी प्रेमिका का बताते थे, प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, तो कई बार वो एक दूसरे को बाइट, लव बाइट उसको बोलते हैं, लव बाइट, बाइट भी ले लेते हैं एक दूसरे को। तो उसमें भी उनको सुख मिलता है, उसमें कष्ट नहीं मिलता है। बाद में चाहे कष्ट हो, लेकिन उस समय तो उनको सुख का अनुभव होता है, सुख मिलता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर भगवान का एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं। तो जहाँ प्रेम का आदान प्रदान होता है, जो भौतिक धरातल पर ऐसा है कि जहाँ, हालांकि यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर काम है भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत में जहाँ एक दूसरे, उसको प्रेम बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में काम है। तो प्रेमी प्रेमिका में इस तरह का जो व्यवहार होता है, तो वो एक दूसरे को जब बाइट लेते हैं, उसमें भी उनको रस मिलता है, आनंद मिलता है, कष्ट नहीं होता, उसमें कष्ट नहीं लगता उनको। तो आध्यात्मिक धरातल पर तो आप सोचिए कितना आनंद मिलता हो। तो भक्त जो है, भगवान के साथ अब इस तरह का आदान प्रदान होता है भक्तों का। विश्वविद्यालय पर तीर चला रहे हैं, एक के बाद एक तीर चल रहे हैं। अर्जुन पे तीर चल रहे हैं, और कई बार भूल से भी लग जाते हैं, क्योंकि सारथी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दूरी भी है। वो तीर चलते हैं, वो तीर लगते हैं भगवान को, तो भगवान को लगते हैं जैसे वो फूल आकर के, अगर उनके भक्त ने उन पर फूल दे करके मारा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा दिव्य आदान प्रदान है। लेकिन आम व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है। आम व्यक्ति को लगता है कि भीष्मदेव उनको मारना चाह रहे हैं, और भगवान को तीव्र वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए ये सब चकराने वाला है। जैसे कुंती महारानी कहती है, नटो नाट्य धरो यथा, कि आप इस तरह से एक्टिंग करते हैं, जैसे स्टेज पर एक्टर जो है एक्टिंग करता है, सामने बैठे लोग चकित रह जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते अपने रिश्तेदार को कि मेरा ये रिश्तेदार है क्या है। भूल जाते हैं उसका एक्टिंग को देख करके, उसके चेहरे को, उसका जो चेहरा बदल करके आता है, रूप बदल करके। तो उसी तरह से भगवान इस तरह से एक्ट करते हैं कि बड़े बड़े लोग मुह्यंती यत सूर्य, असुरों की बात छोड़ दें, या ज्ञानियों की, योगियों की बात भी छोड़ दें, मुह्यंती यत सूर्य, बड़े बड़े देवतागण जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तक मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला को देख कर, ब्रह्म विमोहन लीला, भगवान ने ऐसी लीला किया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान थोड़ी है, इस तरह से अ, जूठा खा रहे हैं बच्चों का। हम तो जो भगवान की आरती करते हैं, नारद पंचरात्र फॉलो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और यहाँ पर जो है जूठा खिला रहे हैं। तो वो लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवान रामचंद्र शबरी के जूठे पैर खा रहे थे। तो इन लीलाओं को जब आम व्यक्ति सुनता है तो उसको विश्वास नहीं होता है। इवन ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए, आम व्यक्ति क्या कहे। तो एक शब्द और विशेष शब्द का प्रयोग किया है, विभिद्यमान। विभिद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। यस। तो ये विद्यमान है।
बींदा हुआ। तो बता रहा है कि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। वो वैसे पहले पहले क्लियर हो चुका है, भगवान में उनके शरीर में अंतर नहीं है, वो दिव्य है। हमारे जैसी त्वचा नहीं है उनकी, कि पिन लगाते खून आ जाए या उसमें दर्द हो, ऐसा नहीं है। हमारे पर ये सब नियम लागू हैं भौतिक जगत के लिए, भगवान पर यहाँ के कोई नियम लागू नहीं है। तो अंत में बता रहे हैं कि दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। यस, विकृत प्रतिबिंब। तो दिव्य आनंद जो है उसको समझने के लिए दिव्य उस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, तब हम दिव्य आनंद को समझ सकते हैं। जब तक हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, भौतिक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत, तब तक हम कभी भी उस दिव्य आनंद का रसास्वादन नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में जो आनंद है या जिसमें जो रस दिखता है हमें, जो आनंद दिखता है, सुख दिखता है, वो सब आध्यात्मिक जगत का उल्टा विकृत प्रतिबिंब है, विकृत हुआ हुआ, एज इट इज नहीं है। प्रतिबिंब एक तो एज इट इज प्रतिबिंब होता है, जैसे हम चंद्रमा को देखें पानी में या कांच में, एज इट इज दिखता है। एक होगा उसका विकृत होके प्रतिबिंब, जैसे चंद्रमा है और पानी में देखें, पानी थोड़ा सा हिला दिया आपने, हिलते ही क्या होगा, वो पूरा एक्चुअल नहीं दिखेगा, विकृत हो जाएगा। तो उसी तरह से इस आध्यात्मिक भौतिक जगत का जो तथाकथित सुख है वो क्या है, वो विकृत है, वो विकृत हो चुका है, वो आध्यात्मिक रस नहीं है उसमें। विकृत का मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया वो, जैसे दूध दही में बदल जाता है, विकृत हो जाता है, खटाई आ जाती है उसमें, वो दूध का काम नहीं कर सकता है, उसमें दूध वाला टेस्ट नहीं आएगा, या दूध में जो रस मिलता है, सुख मिलता है, वो नहीं मिलेगा। चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है। उन्माद का अर्थ है पागलपन। इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, भौतिक है, सांसारिक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हर वस्तु जो है उन्माद से पूर्ण है, हर कार्य हर वस्तु उन्माद, उन्माद का मतलब एक तरह का पागलपन है। लेकिन परम जगत की प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित है, रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त विष्णुदेव द्वारा उत्पन्न भाव आनंद प्रदान कर रहे थे। यस, ये आध्यात्मिक जगत का जो रस है वो उन्माद से रहित है। वहां किसी प्रकार का उन्माद नहीं है, किसी प्रकार का इग्नोरेंस नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत ही पूर्णतया ज्ञानमय, सच्चित और आनंदमय। तो भगवान को दिव्य आनंद मिल रहा था, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उस छत विच्छत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। तो अलग अलग भक्त अलग अलग रस के होते हैं। भीष्मदेव को भगवान का वह रूप बहुत अच्छा लग रहा था जो तीरों से घायल हुआ हुआ था, उसमें उनको आनंद मिल रहा था, क्योंकि वीर रस के भक्त हैं। वीर रस, उनको वीर रस में आनंद मिलता है, युद्ध में आनंद मिलता है भगवान के साथ। जैसे भगवान के जो सखा हैं, जो सुबल सखा हैं, और जो जो सखा है भगवान के, वो क्या करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, भगवान के कंधे पर बैठ करके जाते हैं कि चलो मुझे घुमा कर लाओ, तुम इतने क्या विशेष हो, हम भी विशेष हैं, इस तरह से बातें करते हैं। वो कृष्ण को भगवान की तरह नहीं समझते। तो उसमें भगवान को भी आनंद मिलता है और उनको भी आनंद मिलता है, कुश्ती करते हैं, आपस में लड़ते हैं, उसमें दोनों को रस आस्वादन होता है। तो उसी प्रकार से भीष्मदेव को इसमें आनंद मिलता है, क्योंकि वीर रस के भक्त है, तो उनको वीर रस में आनंद मिलता है। भगवान को भी जब वीर रस का आस्वादन करना होता है तो क्या करते हैं, अपने ही भक्तों को हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब बना करके भेजते हैं, कुंभकर्ण, ताकि उनको वीर रस का आस्वादन हो, उनसे दो दो हाथ करें, कुश्ती करें। जब अ, हिरण्याक्ष से लड़ाई हुई भगवान की,
तो कुश्ती किया भगवान ने, बाकायदा उन्होंने द्वंद्व युद्ध। तो उसमें उसमें भी एक अलग प्रकार का आनंद है। तो भक्त, भगवान अपने ही भक्तों को चुनते हैं वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीष्मदेव को उन्होंने चुना है वीर रस का आस्वादन करने के लिए। भीष्मदेव, उनके और किसकी हिम्मत है भगवान पर बाण चलाने की? उनके भक्त ही कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि भक्तों को पता है कि भगवान को इसमें आनंद मिल रहा है। वो कोई भगवान पर ईर्ष्यावश बाण नहीं चला रहे हैं, भगवान को मारने के लिए बाण नहीं चला रहे। असुर लोग बाण मारने के लिए चलाते हैं, लेकिन भक्त लोगों का उनके साथ जो व्यवहार है वो उनको आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। तो भीष्म पितामह जो है वो भगवान के उस विशेष रूप पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, अपना मन लगाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले जो रूप उन्होंने युद्ध भूमि में देखा था। उन पर पूरी तरह से ध्यान है, उस रूप पर पूरा ध्यान है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।